अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही लोग बखैर आफियत से होंगे और अच्छे तरीके से एसटीईटी की तैयारी कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला ही है या बहुत सारे लोगों का स्टार्ट हो गया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये लास्ट रिवीजन जो है आप करके जाएं एक बार, और एसटीईटी पेपर 2 को अच्छे तरीके से आप देख के जाएं, ताकि अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाएं, ताकि आप स्टेट के पेपर 2 में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और बेसिकली हम लोग एसटीईटी उर्दू पेपर 2 को पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? एसटीईटी उर्दू पेपर 2 को पढ़ेंगे 2025 में, जिसका एग्ज़ाम हो रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, आप हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे, बेसिकली किस चीज़ को पढ़ेंगे? ये सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। ये मुख्तलिफ टाइप के सवाल बनेंगे इससे, जैसे लिसानियात हो गए, ठीक है, शायरी, नस्र, अदबी तारीख़, तनक़ीद, उरूज़, बलागत और तदरीस, ये सारी चीज़ों पे मुनहसिर है अपना ये एमसीक्यूज़। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली नदवी सर से पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट टीचर बदला नदवी सर, एक्सपर्ट टीचर ऑफ उर्दू एंड साइंस। तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्म करें। और हमारा ये यहाँ पे एनजीएस, ये अपना एनजीएस बोर्ड एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल है, इस पे हम 10th क्लास वालों को भी पढ़ाते हैं, 12th क्लास वालों को भी, और सारे लोगों की उर्दू पढ़ाएंगे, सारे लोगों के साइंस भी पढ़ाएंगे, बिहार बोर्ड वालों के स्पेशल, और नीट वालों के लिए अलग यूट्यूब चैनल है जो यूएन मेडिकल वर्ल्ड के नाम से है, जिसपे सारे के सारे नीट की बायोलॉजी पढ़ाते हैं। और किसी को सिविल सर्विसेज के जनरल साइंस पढ़ना हो तो एनजीएस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे अपलोड होते हैं। क्या बेसिकली वन शॉट वन लाइनर भी अपलोड करते हैं और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तो पता चलता है पहला सवाल क्या है। बेसिकली पहला सवाल है क्या, तो ऑप्शन ए में दिया है, लफ्ज़ किताबत का मादा क्या है? लफ्ज़ किताबत है, उसका मादा क्या होगा, यानी किस चीज़ से बना होगा? ऑप्शन ए में काफ ता बा, बी में काफ ता ता, सी में बा ता काफ, और डी में काफ बा ता। तो ये सारे के सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी बताएं, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चन को उम्मीद यही रहती है कि 25 मिनट में करें, लेकिन कभी 30-35 मिनट हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी को अगर धीरे लगे तो आप लोग उसको क्या करें, 2x पे देखें, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काफ ताबा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दे भी दिया गया आप लोगों को आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम किस किस्म का ज़मीर है? हम बेसिकली हम के बारे में कहा जाता है कि किस किस्म का ज़मीर है, किस टाइप का है? तो ऑप्शन ए में मुतकल्लिम, बा में हाजिर, सी में बेसिकली, बी में हाजिर, सी में गायब, और डी में निस्बती। तो हम जब भी आएगा, मैं या हम, तो ये सारे के सारे किस टाइप के ज़मीर होंगे? मुतकल्लिम होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसा हो जाएगा? मुतकल्लिम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आंसर दे दिया गया आप लोगों को, तो आंसर भी साथ में हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी तरीके का आप लोगों को परेशानी ना हो। और जिन लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हमारा ऑफिशियल नंबर लास्ट में हाईलाइट कर दिया जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, खूबसूरत में कौन सा लाहिका इस्तेमाल हुआ है? खूबसूरत में लाहिका, बेसिकली लाहिका और साबका आपको जानना है। ऑप्शन ए में या, बी में है दार, और सी में है सूरत, और डी में है मंद। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करें, खूबसूरत में कौन सा लाहिका। लाहिका मतलब होता है जो बाद में लगे, साबका मतलब होता है जो पहले ऐड हो। तो इसी चीज़ को बोलते हैं सफिक्स परफिक्स, ये हिंदी इंग्लिश में होता है सफिक्स परफिक्स, ठीक है। परफिक्स जो पहले लगे, सफिक्स जो बाद में लगे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, सही आंसर हो जाएगा सूरत। खूबसूरत में लाहिका क्या है? जो बाद में लगा, सूरत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखेंगे तो बेसिकली बच्चों हम क्या देखेंगे सवाल नंबर 4 में, अगर किस किस्म का लफ्ज़ है, अगर जो है वो किस किस्म का लफ्ज़ है? बेसिकली ऑप्शन ए में इस्म, बी में फ़ेल, सी में हर्फ शर्त, और डी में हर्फ इस्तिफ़ाम। तो ये सारे के सारे आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर क्या है, बेसिकली हर्फ इस्तिफ़ाम है, उसमें किसी एक टाइप का इस्तिफ़ामिया जुमले का पता चलता है इससे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली। चलो 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 चलो, हाँ।
सवाल नंबर 5 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 5 में सब्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? मुतज़ाद का मतलब होता है एंटोनिम्स, यानी उसका अपोज़िट, बरअक्स जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में नीला, बी में पीला, सी में खुश्क, डी में ज़र्द। तो सही आंसर आप हमें बताएँगे। 5 का सही आंसर हो जाएगा, बेसिकली 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सब्ज़ का बेसिकली खुश्क हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुतज़ाद पूछ रहा है, तो सब्ज़ मतलब होता है हरा-भरा, तो उसका ये हो जाएगा खुश्क, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर सी दे दिया, अरे, अरे, अरे! हाँ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, बेसिकली क्या देखेंगे, तो देखेंगे इसमें क्या दिया है कि सवाल नंबर 6 है, किताबें की जमा किस कायदे के तहत बनी है? ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में सालिम, बा में मुकस्सर, सी में है कायदा इज़ाफ़त, डी में है निस्बती। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करें। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके तहत? जमा सालिम के तहत, जो सही सालिम है, यानी जिससे मुकस्सर मतलब होता है टूट जाना, वो अपनी असली हकीकत से टूट जाए, उसको मुकस्सर बोलेंगे। जो अपनी असली हयात और बाकी उसे सालिम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं हूँ कौन सा लफ्ज़ है? बेसिकली हूँ को बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में फ़ेल लाज़िम, बी में फ़ेल नाक़िस, और सी में फ़ेल मुतादी, और डी में इसमें सिफ़त। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करें। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ़ेल नाक़िस, मैं जा रहा हूँ। इसमें पता नहीं चला कहाँ जा रहे हैं आप, किसका मकसद से जा रहे हैं, तो क्या हूँ या फ़ेल नाक़िस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कौन, बेसिकली क्या करें, कब कौन सा लफ्ज़ है, कब कौन सा लफ्ज़ है? ऑप्शन में ज़मीर, बा में सिफ़त, सी में है इस्म, डी में है ज़र्फ़ ज़मान। तो सही आंसर आप हमें बताएँगे। 8 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों, 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, अच्छा कब क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है, कब। तो ठीक है, ज़र्फ़ ज़मान का मतलब जिसका ताल्लुक ज़माने से हो, उसको बोलते हैं कब, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं, चलिए ठीक है, देखते हैं 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये दिलचस्प का मुतरादिफ है। दिलचस्प का मुतरादिफ क्या? मुतरादिफ का माना होता है सिनोनिम्स, या जिस हम माना लफ्ज़ जिसे बोलते हैं। दिलचस्प का ऑप्शन ए में दिलचस्पी दे दिया, बा में दिलकश, सी में बी में दिलकश, सी में दिलगीर, और डी में है दिलसोज। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा, बेसिकली 9 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 का सही आंसर हो जाएगा दिलचस्प का मुतरादिफ लफ्ज़। मुतरादिफ का मतलब हम माना दिलचस्प। चलिए 9 का आप लोग, इसमें तो हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, चलिए आगे हम रिसर्च करके आप लोगों को दोबारा बताएँगे। तो इसमें दे दिया, अरे, अरे, अरे! इसमें आप लोग इसका आंसर बताएँगे हमें ये कमेंट में। पहले तो इसमें ए दे दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें दिलचस्प का दिलचस्प नहीं होगा, इसमें दिलकश, दिलचस्प, दिलगीर, दिलसोज। तो मेरे हिसाब से दिलचस्प होना चाहिए, दिलकश होना चाहिए, दिलचस्प का दिलकश। चलिए आप लोग उसको क्या बोलते हैं, ये कैंसिल कर दीजिए, बेसिकली हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैंसिल कर दिए। चलिए अरे हाँ, 10 का देखते हैं। पढ़ना, पढ़ना किस बात, पढ़ना बेसिकली किस बात से मुताल्लिक है? तो सही आंसर आप बताएँगे, किस बाब से मुताल्लिक है, बात से नहीं, बाब से मुताल्लिक है, ठीक है। बाब फ़ेल, या बाब तफ़ईल, या बाब फ़िआल, या बाब मुफ़ाअला। तो ठीक है, पढ़ना बेसिकली किस बाब से मुताल्लिक है? तो 10 का सही आंसर आप लोग हमें बताएँगे। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाब फ़ेल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ऑप्शन दे दिया गया है। हिस्सा दोम, हिस्सा दोम में है बेसिकली क्या है, हिस्सा दोम शायरी व उरूज़, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? तो सारे को लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा नौशाह, बा में है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग, और सी में है मिर्ज़ा अब्दुल कादिर, और डी में मिर्ज़ा रफ़ी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी दे दिए गए आंसर में भी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, बुलबुल की रियायत से कलाम करने वाले शायर कौन हैं? ऑप्शन ए में मीर, बा में है गालिब, बी में गालिब, सी में हसरत, और डी में अनीस। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे 12 का। बेसिकली 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसरत। कौन है? हसरत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जब आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन 13 नंबर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि बहर का ताल्लुक किस फन से है। बहर बोलते हैं, बहर का ताल्लुक किस फन से। ऑप्शन ए में है बलागत, बी में है उरूज, सी में है तनकीद, डी में है नहव। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 30 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे है? बेसिकली बहर का ताल्लुक उरूज से है। किससे है? उरूज से है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि बेसिकली मरसिया निगारी में कमाल हासिल था। बेसिकली किसको था हासिल कमाल? ऑप्शन ए में मीर, बी में हाली, सी में अनीस, डी में फिराक। तो किसको कमाल हासिल था? तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 14 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनीस को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनीस को, बहर मरसिया निगारी में कमाल किसको हासिल था? अनीस को। चलिए 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 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूल किस अलामत की नुमाइंदगी करता है? बेसिकली ऑप्शन ए में नेकी, बी में मोहब्बत, और सी में खुशबू, डी में हुस्न। तो आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें आप लोग किए भी होंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि फूल किस अलामत की नुमाइंदगी करता है। तो बेसिकली फूल हम लोग क्या बोलते हैं, लगाते हैं कहीं भी बागीचा में, तो बेसिकली किस चीज़ के लिए लगाते हैं? तो हम लोग हुस्न के लिए लगाते हैं, अच्छा लगे, न कि मोहब्बत को इजहार करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का सही। चलिए आप लोग बताएं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी में क्या खास होता है? मसनवी में खास क्या होता है उसको हमें बताएं आप। तो ऑप्शन ए में है हर शेर का मजमून अलग, बी में है एक ही दास्तान, और सी में है गैर मंजूम कलाम, और डी में है सिर्फ हमदोनात। तो 16 का सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एक ही दास्तान। ठीक है, मसनवी में क्या खास होता है? तो एक ही टाइप के दास्तान होते हैं, एक ही दास्तान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 हाँ, 17 में देखते हैं कि हम्द किसके बारे में लिखी जाती है? बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी में अल्लाह ताला, और सी में औलिया, डी में शायर। तो बेसिकली हम अल्लाह ताला की तारीफ, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। तो कोई भी ऐसे मजलिस या महफिल जिसमें अल्लाह तबारक व ताला एक कलाम के बगैर किसी भी मजलिस का इफ्तिताह नहीं हो सकता या उसका आगाज़ नहीं हो सकता। और उसके बाद अल्लाह के बाद जब भी नंबर आता है तो रसूलुल्लाह का आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, जो पढ़ते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जो नहीं पढ़ते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। और अपनी फैमिली को 1K जल्दी से जल्दी, यानी वो 1000 फॉलो सब्सक्राइबर जल्दी से बना दे, ताकि हम आप लोगों को बेसिकली जो लोग 10th 12th वाले हैं उनको लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट STET और CTET की भी तैयारी करवाएंगे आप लोगों को लाइव क्लास के साथ। तो आप लोग हमारे को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, मजाज का मतलब है। बेसिकली मजाज का मतलब है, क्या मतलब है? बेसिकली ऑप्शन में हकीकत, बी में किनाया, सी में इस्ताराती माना, डी में हकीकत से इनकार। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे मजाज का क्या है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, इस्तिआराती माना। मजाज इसी को बोलते हैं, मजाजी माना, इस्तिआराती माना। चलिए 19 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। 19 में कह रहा है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? गज़ल का पहला शेर ऑप्शन ए में मक्ता, बी में मतला, सी में मिसरा, और डी में बंद। तो आप लोग सही आंसर हमें बताने की कोशिश करेंगे। 19 का सही आंसर हो जाएगा, 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मतला। ऑप्शन नंबर बी, मतला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या काफिया। सवाल नंबर 20 है, काफिया का ताल्लुक है। काफिया का ताल्लुक किससे है? बेसिकली ऑप्शन ए में दे दिया है माना से, बी में वजन से, सी में अल्फाज के आखिर से, और डी में मिस्र अव्वल से। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। 20 का सही आंसर आप लोग हमें देंगे जल्दी से जल्दी। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन पास करें, ताकि हम अभी देख लेते हैं आप लोगों को क्वेश्चन कितने लोगों ने सही दिया नहीं दिया सही। चलिए आगे 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फाज के आखिर से। काफिया का ताल्लुक कहाँ से होता है? बेसिकली अल्फाज के आखिर से होता है। दे ऑप्शन नंबर सी दे देगा। तीसरा देखते हैं, बेसिकली हम लोग देखेंगे हिस्सा नंबर सोम। हिस्सा सोम में बेसिकली क्या है? ये नस्र और अदब के ताल्लुक से है हिस्सा सोम। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, आब हयात के मुसन्निफ कौन है? आब हयात के मुसन्निफ ऑप्शन ए में शिबली नोमानी, बा में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी में सर सैयद अहमद खान, डी में हाली। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात के मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मज़ामीन हाली का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मज़ामीन हाली का ताल्लुक बेसिकली किस सिन्फ से है? तो आप लोग हमें बताएंगे। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में अफसाना, बा में नज़म, सी में नसर, डी में तंज। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे।
22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे, बेसिकली क्या हो जाएगा किससे, तो ऑप्शन नंबर सी नस्र से। मज़ामीन हाली का ताल्लुक किस सिन्फ से, बेसिकली नस्र से। किस सिन्फ से, नस्र से। तो आप लोग को याद होना चाहिए मज़ामीन हाली का ताल्लुक किस सिन्फ से, नस्र से। चलिए आगे हम लोग बताते हैं गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है। बेसिकली गुबार खातिर के बारे में कहा जाता है कि ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। गुबार खातिर ऑप्शन ए में अल्लामा इकबाल, बी में मौलाना आज़ाद, सी में हाली, और डी में शिबली। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे 23 का सही आंसर। तो गुबार खातिर बेसिकली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। ठीक है, ये बहुत अच्छी किताब है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं उर्दू नावल। उर्दू नावल का बानी किसे कहा जाता है, बेसिकली उर्दू नावल का बानी किसे कहा जाता है, तो आप लोग हमें बताएंगे। ऑप्शन ए में शरर, बा में रतन नाथ सरशार, सी में प्रेमचंद, और डी में शौकत सिद्दीकी। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, रतन नाथ सरशार। कौन हो जाएगा, रतन नाथ सरशार। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं तो बेसिकली 25 में क्या है, बेसिकली काश के मैं भी मोहब्बत में नज़म किस, काश के मैं भी मोहब्बत में नज़म किस शायर का है, बेसिकली आप तो देखेंगे बताएंगे। फिराक, बी में जोश, सी में है फैज़, और डी में है नासिर काज़मी। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिकली किसका, फैज़ का है। काश के मैं भी मोहब्बत में नज़म किस शायर का है, फैज़ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 26। बेसिकली 26 में तज़किरा किस सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है। तज़किरा बेसिकली किस सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है, तो भाई लोग आप लोग हमें बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारी फैमिली 1K तक नहीं होगी। तो भाई लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो पढ़ेंगे उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, और जो ना पढ़े उनके भी यूट्यूब में जा करके सर्च करके आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 1K फॉलोवर हो जाएगा, 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो जो लोग 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड या जो जिस बोर्ड के भी, CBSE बोर्ड, सारे लोगों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उर्दू का, उर्दू बेसिकली और साइंस का भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो 26 का, जब फिर देखते हैं बी में तनकीद, सी में सवानह और डी में तारीख। तो तज़किरा का ताल्लुक किससे है, बेसिकली तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे है, बेसिकली तारीख अदब से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे क्या। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खुतूत गालिब किस नौइयत की तहरीरें हैं। तो ऑप्शन ए में है शायरी, बा में है तनकीद, सी में मकतूबात, डी में मज़ामीन। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, क्या खुतूत गालिब किस नौइयत की तहरीरें हैं। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, 27 का सही आंसर। चलिए, तो क्या है, बेसिकली मकतूबात है। मकतूबात का मतलब होते हैं, कतब यकतुबु के माने होते हैं लिखना, मकतूबात जो लिखा हुआ है, बेसिकली कि उन्होंने किसी को खुतूत लिखे हैं तो उसी को बोलते हैं मकतूबात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे, अरे 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 हाँ, जब आगे बढ़ते हैं तो आप हमें देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपने फेस को बहुत मेहनत करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। अभी समय कितना बजे है, तो अभी 4:30 बज गया है, फजर की अजान होने वाली है अब। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। देखिए 8 का, अल्फाज की तरतीब बदलने से माना बदल जाए, ये किस इल्म से मुताल्लिक़ है। तो अल्फाज की जब तरतीब बदलती है तो क्या होता है, उसका माना भी बदल जाता है। ऑप्शन ए में मानी, बी में बयान, सी में बदी, और डी में उरूज। तो सही आंसर 28 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 28 का सही आंसर हो जाएगा मानी से। किससे, अल्फाज की तरतीब बदलने से मानी बदल जाए, ये किस इल्म से मुताल्लिक़ रखता है, तो बेसिकली मानी से। इस क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो सही आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मानी तो कोई इल्म से ताल्लुक नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरे तरफ से उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और हम कोशिश करेंगे कि 28 का हम लिख लेते हैं। 28 का सही आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे 28। ठीक है, ठीक है, 28 का सही आंसर। और एक क्वेश्चन और था जिसके बारे में हमें डाउट था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 का देखते हैं। 29 का देखते हैं क्या, कि बेसिकली हम लोग देखेंगे मकतबा मकतबा दिल्ली का ताल्लुक किस तहरीर से है। ऑप्शन ए में है अलीगढ़ तहरीक, बी में है दिल्ली स्कूल, सी में है लखनऊ स्कूल, डी में है तरक्की पसंद तहरीक। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे, दिल्ली स्कूल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
30 का देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 30 में। 30 रूह अदब के मुसन्निफ कौन है? रूह अदब के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए में शिबली, बी में हाली, सी में नियाज फतेहपुरी, डी में इकबाल। ठीक है, तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 30 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेसिकली ऑप्शन सी, नियाज फतेहपुरी। कौन है रूह अदब के मुसन्निफ? नियाज फतेहपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा हिस्सा देखते हैं बेसिकली। हाँ, हिस्सा चहारुम देखते हैं बेसिकली। इसमें क्या है? तनकीद व बलागत के बारे में पढ़ेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 है, 31 या 31 31वां नंबर। मुकदमा शेर व शायरी का मौजू क्या है? बेसिकली मुकदमा शेर व शायरी का मौजू बेसिकली शायरी के तनकीद, बी में दीनी मज़ामीन, और सी में है तारीख़ी वाक़यात, और डी में आप फ़लसफ़ियाना बहस। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 31 का सही आंसर हो जाएगा। तो मुकदमा शेर व शायरी जब भी हो गया, मुकदमा तो शायरी की तनकीद होगा, शेर व शायरी के बारे में कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 32 का। 32 का सही आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे। तशबीह की कितनी अक़साम है? तशबीह की बेसिकली कितने अक़साम हैं? तो बताएं आप हमें। ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। कितने अक़साम में? 4 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, इस्तिआरा दरअसल किस चीज़ की एक किस्म है? इस्तिआरा बेसिकली किस चीज़ की एक किस्म है? तो इस्तिआरा के बारे में हम कहते हैं क्या कि वो किस चीज़ की एक किस्म है? तो बेसिकली है वो इस्तिआरा। इस्तिआरा के बारे में क्या जाता है कि बेसिकली हकीकत की, या बी में तशबीह की, सी में किनाया, डी में मजाज। तो 33 का पीछे भी गुजर चुका है। इस्तिआरा दरअसल किस किसकी किस चीज़ की एक किस्म है? बेसिकली ऑप्शन बी है तशबीह की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किनाया में क्या होता है? बेसिकली किनाया में क्या होता है? तो ऑप्शन में इशारा, बी में तसरीह, सी में वजाहत, और डी में दलील। तो 34 का सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा, किनाया में क्या होता है? बेसिकली किनाया में इशारा होता है। ठीक है, 35 का। चलिए 35 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 35 में बलागत का मतलब क्या है? बेसिकली बलागत का मतलब फसाहत व तासीर, बी में सादगी, सी में क़ुव्वत बयान, डी में अदब। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे 35 का। 35 का सही आंसर हो जाएगा फसाहत व तासीर। क्या है फसाहत व तासीर? बलागत का मतलब इसमें अच्छे तरीके से फसाहत के साथ हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए जब देखते हैं तो हम पहले ये हिस्सा पंजू पढ़ेंगे। हिस्सा पंजू में तदरीस से उर्दू। ठीक है, बेसिकली उर्दू किस तरीके से हम पढ़ाना है बच्चों को। तो ज़ुबान सिखाने में सबसे मौसर तरीका कौन सा है? ये इसको बोलते हैं उर्दू पेडागोजी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है तर्जुमा तरीका, बी में है बराह रास्त तरीका, ठीक है, सी में है ग्रामर तरीका, और डी में रिवायती तरीका। तो सही आंसर है 36 का, आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बराह रास्त तरीका। किस तरीके से उर्दू सिखाना है? ज़ुबान सिखाने में सबसे मौसर तरीका कौन सा है? तो बराह रास्त तरीका। हम डायरेक्ट किसी को कोई भी ज़ुबान सिखा सकते हैं। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 37 पे। तो 37 पे देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली। 37 पे लिसानी महारतें कितनी होती हैं? ऑप्शन में है ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। कितनी होती हैं लिसानी महारतें? तो 37 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या, वही देखते हैं जो हमें देखना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में तालीमी औजार, बी में ज़ुबान की महारत है, सी में कवायदी अज्जा, और डी में सौती उसूल। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, ज़ुबान की महारत है। ठीक है, ये सारे के सारे किस महारत है? ज़ुबान की महारत है। 39 का 39 का बेसिकली हम देखते हैं। 39 का सबक का मकसद कहलाता है, क्या कहलाता है सबक का मकसद? बेसिकली ऑप्शन ए में हदफ, बी में निसाब, सी में मौजू, डी में खाका। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 38 का सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, सबक का मकसद है हदफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 का देखेंगे। 40 का में है क्वेश्चन नंबर 40 है, तदरीस नज़म के दौरान सबसे पहले क्या किया जाता है? तदरीस नज़म के दौरान सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑप्शन ए में माना बताना, बी में तलफ़ुज़ दुरुस्त करना, सी में उन्वान समझाना, और डी में सवालात देना। तो सही आंसर 40 का आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से। तो सी में उन्वान समझाना। उन्वान समझा देते हैं कि उस उन्वान के तहत हम गज़ल कह रहे हैं, तदरीस नज़म कह रहे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 41 का। 41 में दिया है
बेसिकली क्या दिया है, ज़ुबान के बुनियादी अज्जा कितने हैं। बेसिकली ज़ुबान के बुनियादी अज्जा कितने हैं इसमें पढ़ा है। ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, ज़ुबान के बुनियादी अज्जा कितने हैं, 4। चलिए आगे देखते हैं 44, 42। 42 में है कि बच्चों की ज़ुबानदानी की बुनियाद क्या है। बच्चों की ज़ुबानदानी की बुनियाद क्या है। बेसिकली ऑप्शन ए में है ग्रामर, बी में समात, सी में हिफ्ज़ और डी में लिखाई। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समात। बच्चों की ज़ुबानदानी की बुनियाद क्या है। बेसिकली ये बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तो सुन के सीखते हैं, जो सुनते हैं वही बोलते हैं, तो धीरे धीरे उसकी ज़ुबान चलने लगती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। बेसिकली 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उर्दू की तदरीस में ऑडियो विजुअल मददगार का मतलब है। ऑडियो विजुअल मददगार का मतलब होता है, ऑप्शन में ज़बानी पढ़ाई, बी में तस्वीरी व सौती ज़राए, सी में इल्मी मज़ाहिरी, इल्मी मुज़ाहिरा, डी में किताब बीनी। तो सही आंसर हम आप हमें बताएंगे। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तस्वीरी व सौती ज़राए। ठीक है, तस्वीरी व सौती ज़राए। 44 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। ज़ुबान का दरख्त नज़रिया किसने पेश किया। ज़ुबान का दरख्त नज़रिया किसने पेश किया, नोम चॉम्स्की, बी में ब्लूमफील्ड, सी में हाली, डी में मौलाना आज़ाद। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोम चॉम्स्की। ठीक, किसने ज़ुबान का दरख्त नज़रिया किसने पेश किया, ऑप्शन नंबर ए है नोम चॉम्स्की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है बेसिकली मुकालमा क्या है, मुकालमा पढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है ज़ुबानी मशक कराना, बी में तहरीरी मशक, सी में याद कराना और डी में कवायद पढ़ाना। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, आप लोग बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, ज़ुबानी मशक कराना। ठीक है, ज़ुबानी मशक कराना बहुत सारे लोग बोलते हैं। चलिए हिस्सा शशुम हम लोग देखेंगे। हिस्सा शशुम में क्या है, बेसिकली तारीख़ी व अमूमी व तारीख़ी मालूमात। ठीक है, मालूमात व तारीख़ी मालूमात जिससे बोलते हैं। तो उर्दू की बहुत सारी उर्दू की तारीख़ के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कहाँ हुआ। तो ऑप्शन में है, ए में है दिल्ली, बी में पंजाब और सी में है दक्कन और डी में है गुजरात। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ, सी, तो दक्कन में। कहाँ पे उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कहाँ हुआ, तो दक्कन में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 47। हाँ, चलो 47 में देखते हैं, क्या उर्दू लफ्ज़ की असल क्या है। बेसिकली उर्दू लफ्ज़ की असल क्या है। ऑप्शन ए में है तुर्की, बा में है फ़ारसी, सी में है अरबी और डी में है संस्कृत। तो उर्दू लफ्ज़ की असल क्या है, 47 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। 47 का उर्दू लफ्ज़ की असल क्या है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तुर्की। ठीक है, ऑप्शन से दे दिया गया है। तो 48 का देखेंगे आगे। 48 में दिया है, उर्दू का पहला शायर किसे माना जाता है। ठीक है, उर्दू का पहला शायर किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में अमीर खुसरो, बी में वलीद अग्नी, सी में सौदा, डी में मीर। तो उर्दू का पहला शायर माना जाता है, किसे माना जाता है। बेसिकली 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वलीद अग्नी को। किसे माना जाता है उर्दू का पहला शायर, तो वलीद अग्नी को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सब रस के मुसन्निफ हैं। ठीक है, कौन है। ऑप्शन है मुल्ला वजी, बी में आमिर खुसरो, सी में अनीस, डी में गालिब। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 49 का सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बेसिकली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला वजी। कौन हो जाएंगे, मुल्ला वजी, सबरस के मुसन्निफ मुल्ला वजी। 50 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 50 है, उर्दू को हिंदुस्तान की सरकारी ज़ुबान, हाँ, सरकारी ज़ुबान कब करार दिया गया। तो ऑप्शन ए में है 1947, बी में 1950, सी में 1952, डी में 1960। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है और उसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में। कब, तो बेसिकली 1950 में। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे किससे, तो बेसिकली उबैदुल्ला नदवी सर से पढ़ रहे थे, जिसे यूएन सर भी बोलते हैं या नदवी सर भी बोल सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए और बोर्ड एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, आपके घर में कोई भी जानने पहचानने वाले बच्चे तैयारी कर रहे हो 10th या 12th की, सारे के लोगों को उसको शेयर करें। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है नदवी बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप उर्दू को सपोर्ट करें। उर्दू के एजुकेशन को आम करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और सपोर्ट करें, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करें। और आप लोगों से हमारा यही
मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फ्री एजुकेशन को प्रमोट करें। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।